नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सवाल एड्रेस करेंगे। क्या 100:101 ग्रेटर है या 101:100 ग्रेटर है? हमने ये सवाल एक और वीडियो में एड्रेस कर चुके हैं, बट उसमें हम कैलकुलस की मदद से इसको प्रूव कर चुके हैं। इसमें हम कोई कैलकुलस का यूज नहीं करेंगे। तो पहली बात तो बहुत सिंपल हम बता देते हैं कि ये दोनों नंबर तो इक्वल तो नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है कि भाई 100:101 में जो यूनिट्स प्लेस है वो हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि 100 कुछ भी कर लो, हम यूनिट्स प्लेस में तो जीरो आना ही है। सिमिलरली 101:100 की यूनिट्स प्लेस 1 रहेगी, क्योंकि 1 यूनिट्स प्लेस में तो कुछ भी पावर कर लो वो 1 तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो इसकी यूनिट्स प्लेस 0 है, इसकी यूनिट्स प्लेस 1 है, तो ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है। ये बेसिक क्लियर कर देते हैं। एक नंबर इसमें से बड़ा है, एक नंबर इसमें से छोटा है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। तो पहले हम इसको बाइनोमियल फॉर्म में लिखेंगे। जो RHS है अपना 101:100, इसको बाइनोमियल फॉर्म में लिखेंगे। 101:100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 + 1:100। तो ये इस फॉर्म में आ गया, 1 + x⁻n के फॉर्म में आ गया। अब इसमें n+1 टर्म्स होते हैं, तो ये 100 + 1:100 में 101 टर्म्स होंगे, 101 टर्म्स होंगी। इसको किसी को कंफ्यूजन है तो दो एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूं कि 1 + x² ये कॉमन आइडेंटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2x + x², जिसमें n अपना 2 है और ये टर्म्स 3 है, 1, 2x और x²। 1 + x का होल क्यूब का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये है 1 + 3x + x² + 3x² + x³। तो n 3 है और 4 टर्म्स है। 1 + x⁻n का भी फॉर्मूला निकल के आ जाएगा और उसमें n+1 टर्म्स होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इस कंक्लूजन पे है कि ये इसमें अपने 101 टर्म्स है। और ये किस तरीके से दिखेगा, तो अगर बाइनोमियल अगर खोल के देखोगे तो ये एक तो अपने 100:100 वाली टर्म होगी, फिर 100 × 100:99 वाली टर्म होगी, और ऐसे ये बाइनोमियल खुलेगा और ये 101 टर्म्स होंगी इस तरीके से। तो हम कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे इस एक्सपांशन के ऊपर। तो हर एक टर्म जो है वो देखो, सबसे बड़ी टर्म हम अगर देखेंगे तो ये है 100:100, और ये भी एक 100:100 है। सेकंड टर्म जो है 100 × 100:99, ये भी 100:100 के बराबर है। बट उसके बाद जो सारी टर्म्स है वो 100:100 से छोटी है। तो अगर हम ये टर्म देखें 100 × 99 × 100:98 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 × 99 खुद 100² से छोटा है, और 100:98 तो 100:98 है। तो इस पूरे का जो प्रोडक्ट है वो 100:100 से छोटा है तो है ही, और एक डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है। तो ये टर्म 100:100 से छोटी है, और आगे वाली भी टर्म्स जो है धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। लास्ट के 2-3 टर्म्स देखोगे तो बहुत छोटी टर्म्स है। तो हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बना लिया है कि ईच टर्म इन दिस बाइनोमियल जो है वो 100:100 से छोटी है। मैक्स टू मैक्स वो इक्वल हो सकती है, लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू भी हो सकती है। तो कुछ पहली 2 टर्म्स है वो 100:100 के इक्वल है, बाकी सारी टर्म्स जो है इसमें से 100:100 से छोटी है। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है ये है कि लास्ट की 3 टर्म तो भाई बहुत छोटी है। ये है 1, ये है 100 और ये है 100 × 99/2। ये तो बहुत छोटी है। तो ये जो टर्म्स है ये तो 100:100, इनका सम जो है वो 100:100, लास्ट के 3 टर्म्स के सम जो है वो तीनों टर्म्स का सम मिला के भी 100:100 से बहुत ही छोटा है। तो ये हमारा 2 ऑब्जर्वेशन है। अब इन 2 ऑब्जर्वेशन का हम कैसे यूज करेंगे आगे देखते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन को जिसमें 101 टर्म्स है उनमें 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले 98 टर्म्स, जो बड़ी 98 टर्म्स है, और लास्ट की जो 3 टर्म्स वो अलग। तो हमारा ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या था कि हर कोई जो टर्म है बाइनोमियल में वो 100:100 से या तो इक्वल है या तो उससे छोटी है। पहली 2 टर्म्स इक्वल है, उसके बाद वाली सारी टर्म्स छोटी है। तो फर्स्ट 98 टर्म्स का जो सम है वो डेफिनेटली 98 × 100:100 के से तो कम होगा, क्योंकि हर एक टर्म उसमें से 100:100 से इक्वल या कम है, तो उसका सम भी 98 × 100:100 से कम होगा। और जो लास्ट की 3 टर्म्स है, ये वाली 3 टर्म्स, उनका सम हम प्रूव कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन 2 में, ये 100:100 से छोटा है।
तो अगर इन दो पार्ट्स में तोड़ के पूरा सम ले ले 101 एक्सप्रेशन टर्म्स का, तो पहले हिस्से का टर्म सम जो है वो 98 इंटू 100 से तो कम है, और दूसरे हिस्से का जो सम है वो 100 से कम है। तो टोटल जो सम है 101 का वो 99 इंटू 100 से तो कम होगा, जो कि 100 इंटू 100 से कम है, जो अपना 100 है, जो है अपना LHS। तो इससे हमने प्रूव कर लिया कि जो RHS है वो LHS से छोटा है। तो हमने प्रूव कर लिया 100/101 अपना 101/100 से छोटा है, सॉरी बड़ा है। 100/101 अपना 101/100 से बड़ा है। तो इसमें हमने कोई कैलकुलस का यूज नहीं करा और इसको हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको कैलकुलस से कैसे प्रूव करना है इस सेम एक्सप्रेशन को, इनइक्वालिटी को, तो आप वो मेरा और एक वीडियो देखिए जिसमें हमने कैलकुलस यूज करके इसको प्रूव करते हैं। अगर आपको मेरे को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।